दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाकू भरोसा। प्यारे साथियों, यही कहानी कहाँ की है, गौर अता फरमाएंगे रंगीत के माध्यम से। और बेला पूरी एक जय शंकर की, जय शंकर की। मालिक नौकर, मैंने अपने दोस्त को भेजा था हरिपुर रियासत, लेकिन अभी तक मेरा दोस्त वहां से वापस नहीं आया। सामने लगा मर्दों का सर इतनी जल्दी नीचे नहीं झुकता। अगर ये सर नीचा हुआ तो शायद आपकी वजह से, मेरी वजह से, वरना क्या मजाल थी उन झोपड़ पट्टी में रहने वालों किसानों की। क्या हुआ दोस्त वहां? तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उन किसानों के पास जब पहुंचा तो किसानों से कहा कि ठाकुर बलराज सिंह का ये आदेश है, उनके पुरखों से तुम्हारे पुरखों ने कर्जा लिया था, कुल टोटल मिलाकर 2.5 लाख रुपए सब किसानों पे है, तो वो पैसा ला करके दे दो। अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो कहने लगे मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो मैंने कहा अगर पैसा नहीं है तो अपनी ये जमीन खाली कर दो और चले जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वो सब किसान ने एक साथ में लाठी निकाल लिया। ये तो अच्छा हुआ हम भागे, अन्य फारे पूरे घूमते हुए। खून के आंसू को और रुलाबू अभी ताकत को मेरे दोस्त, अरे मचा दूंगा क्या मत, अरे मचा दूंगा क्या मत, एक तूफान की दे बनकर और हर किसान पे सितम ढाऊंगा बचले। तो जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। उन किसानों को बेमौत न मारा तो कमल कांस मेरा। चार किस बात की है, चार बढ़ा पैगाम आज हरिपुर रियासत। अब चलकर देखता हूँ कि हमारी रकम कैसे नहीं देते। तो फिर देर मत करो बड़ा। नहीं नहीं बलराज, तू मादर चौथ बेवकूफ है। मैंने तो उस दुश्मनी का वो बीज बो दिया है जो बरसों से ठंडी चली आ रही है। मुझे अच्छे प्रकार से मालूम है कि रघुवीर सिंह के किसानों पे जुल्म करने वाला रघुवीर सिंह का दुश्मन होता है। चलकर देखता हूं उन किसानों से बलराज कैसे पैसा वसूल करता है। चलकर मुझे देखना चाहिए। हरिपा
होगा इनकी बुधैया उनकी नहीं पता। अरे कहाँ गए रे? खुश रहा भैया। राम 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 राम। जय राम भैया, सुखी रहा। काहे पड़वा की तक चिल्लाई रहे हो? पड़वा तरह चिल्लाए रहे ना है सारे हैं का होइगा है बात बताओ। ख्यातन में यहाँ सारे सड़वा चर तो घूमती जौन बचाई वहाई भरे चौमा सम खाई। अपन अपन देखो सर जुआ खेल रहे नहरी पर बैठा है। नहर पर जुआ खेल दे तो बैठो बुलाई जाना। अरे सुना यार भैया, सुन तो लियो का बात का ये जुआ लिखे खेलते हैं सारा। और इनका नहीं मालूम है कि रुपया जो बलराज सिंह ते लाए हैं वो पैसा देगा है। यो ठकुरन क्या पैसा है? रुपया नहीं। कौन पैसा लावा रहा है? कौन लावा रहा है पैसा? अरे ये बप्पा लाए रहा है ए बप्पा मरी की वही जाने हम ते का मतलब है। अरे सरे ये खाते क्या पैदा जौन होते हो कौन खाते? लेकिन रुपया देख नहीं पड़ी कहीं नहीं बताओ। पैसा एक उलाई जाबा हमारी बात सुन ले हो। अब वो घर बैठा नहीं दिखाते है। घर बैठे की बात छोड़ो सारे यकमिल रहा गाँव भर। अगर भुट्टा भैया रहे हो तो या कहीं आगे जल गिराएगी मारे जाइ हो। सब जन एकता बनाए रखो, कोई सारे कुछ नहीं बोली। तू ना बता यो ठाकुर लोगन का पैसा है यो दे के परी रे। कौन पैसा एक उलाई जाबा? पैसा नहीं दे। पैसा एक उलाई जाबा हो कक्कू या का बात बताओ। जैसे इनके मुकदमा चलते हो, अब ये जैसे मरी गए तो मुकदमा बंद हुई जाए। अकेला के यार बात सही है तो फिर केस कोई कब चालू होई? अरे यो सारे मुकदमा ना यो पैसा है। पैसा एक उलाई जाबा बप्पा लाए रहे बप्पा सारी पैसा और पापा और रकम चुकाया ना मेरी और बन बैठा क्या नहीं देखा है और जुल्म ढाते हुए अब हम इन पे और कल मेरे सामने और मेरे सामने और बल्ला अरे पाएगा बोल पाना तो क्या तूने मुझसे किया ऐसी तू का सजा। ठाकर ये मेरी रियासत के रहने वाले किसान हैं, इनके ऊपर हंटर चलाओगे? नहीं ठाकुर अरे तुझसे क्या वास्ता है? वो दिन भूल गया। अरे तेरी मेरी आज से नहीं परसों नहीं बल्कि पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। तो क्या हुआ? शायद तुम्हें मालूम हो जाए ये साले हाईवे के किनारे जो 20 एकड़ में डाल कर रहे हैं ये हमारे पुरखों के करारदार है। आज तक एक पैसा नहीं दिया और आज ये बलराज सिंह का वादा है कि इनकी झोपड़ी जलाकर खा कर दूंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं है अरे तो इनकी झोपड़ी जला दे। ठाकुर बेटे झोपड़ी नहीं, आज इस सारी जमीन पे एक ठाकुर बलराज सिंह का कब्जा भी हो जाएगा। ठाकर कहीं खिली हुई धूप में तारे तो नहीं देख रहे हो? मैं तुम्हारे भाषण सुनने नहीं आया
और नहीं तो मैं दुश्मन की बोलियों का आदी हूं। हमारा पैसा चाहिए वरना आए मुखिया इधर आओ। क्यों इनके कर्जदार हो? कर्जा तो इनका चाहे रहे मालिक, लेकिन इनका यहाँ बप्पा माफ कर देना सारा कर्जा। मुखिया हमारे बाप ने माफ कर दिया था। जो जमीन का गल्ला पैदा होता है वो तुम लोग नहीं खाते हो। उनकी बनी हुई झोपड़ी में रात को सोते हैं या नहीं सोते हो, तो फिर पैसा कौन तुम्हारा बाप देगा? कर्जा माफ। मैं कहता हूं रघुवीर सिंह तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हमारा पैसा है, हम चाहे जैसे वसूल करूंगा, और अगर बीच में आए तो ज्यादा हमदर्दी है तो लाओ रुपया कर्जा जो इन किसानों का है। लाओ पैसा खरीद है तुम्हारे पास, लाओ। कितना रुपया? 2.5 लाख। 2.5 लाख रकम बाकी है। इसे वक्त लाओ, वरना साले बुलडोजर खड़ा है। हाँ। ठाकर बल्ला सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह, 2.5 लाख रुपया इन लोगों के ऊपर तुम्हारा कर्ज है। हाँ 2.5 लाख रुपए चाहिए। वादा मैं करता हूँ 2.5 लाख रुपया कर्जा मैं। ठाकुर रघुवीर सिंह, वह कभी दुश्मनी मत भूल जाना। और आज तो मैं तेरी शर्त को मंजूर करता हूं, लेकिन याद रहे क्या? वो 2.5 लाख रुपए सूरज के डूबने से पहले आसानी से हमारी गढ़ी पे आ जाना चाहिए। अगर सूरज डूबने की बात तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारी रकाब तुम्हारी हवेली पहुंच जाएगी। ठीक, बस चल बढ़ा बेटा। चलाओ यार भैया कमलू, बात बनेगी पहले बिगड़ गई, पानी बूंद निकली। चलाओ घबराइए नहीं मुखिया, जाओ सब लोग। तुम लोगों के ऊपर जो कर्जा है मैं तुम्हारा कर्जा दूंगा। ठीक मालिक। ठाकुर रघुवीर सिंह की, ठाकुर रघुवीर सिंह की, ठाकुर रघुवीर सिंह की। ठाकुर साहब, हमका अपने वहाँ मजूरी में रख ले। हमारे एगो भाई रहा है, वो ढोलक लेके भीख मांगे लाग है। अब वो मांग गई खाए रहा, हमारा कोई है ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम चुन्नी लाल है। चुन्नी लाल। हाँ नो काम करना चाहते हो? हाँ मालिक। आज से तब हमारी हवेली में काम करोगे, ईमानदारी और वफादारी से काम करोगे। जी मालिक। और यदि यह बात है काम करना चाहते तो मेरे साथ चला चलो मालिक। और 2.5 लाख रुपया लेकर ठाकुर बलिराज सिंह के मुंह पे मार के तुम साथ कहते हो मालिक। आओ। चलो। हमारे गाड़ियां इट्ठे धरे दे तो। मेरे दोस्त, मैं कुछ सोच समझ कर वहां से वापस चलाया, लेकिन रघुवीर सिंह ने तो कहा था तुम्हारे पहुंचने के पहले वो रकम 2.5 लाख पहुंच जाएगी, अभी तक नहीं आई है। दोस्त बन उसका इंतजार करना चाहिए। आइए। ठाकुर रघुवीर सिंह ने कहा था कि तुम्हारे पहुंचने से पहले क्या है नौकर,
इस समय कोई आए रहा, हमका मालूम मालिक है, इंतजार ठीक करो है। आने तो कौन हो? चुन्नी लाल। कैसे आए हैं रे? पैसा लाए हो? कहाँ से? ठाकुर रघुवीर सिंह के वहां से अच्छा पूरे हैं? बस्ती से जाते हुए हैं। क्या नाम बताया? चुन्नीलाल। चन्नीलाल, मुन्नीलाल, हाँ भैया, चन्नीलाल से रकम ले लो। पैसा पूरे है? ये है पैसा। पूरे लाभ है तुम्हारे, किडनी गुर्दा बेच के सुन ली भी। और सुन ले हमारे मालिक क्या कहना है कि हमारी रियासत वाली मुड़िका ही ना देखे यो जान ले हो। अब तुम भागी जाओ ना, या कहीं हथ ग्वाल में भटे जई हो भटे। नौकर जाओ, ये 2.5 लाख रुपए अलमारी में डाल दो जाके। लेकिन दोस्त, विद्यालय 2 बजे समाप्त हो जाता है, विद्यालय में छुट्टियां हो जाती हैं। लेकिन आज इतना समय हो गया, लेकिन मेरा बेटा फूल सिंह अभी विद्यालय से वापस नहीं आया। अरे यार, अब कोई बच्चा थोड़ी ना है, छुट्टी हुई होगी, अपने दोस्तों के साथ आता होगा। बाटो, इंतजार करो। ठीक है दोस्त। जिस नजर पे दिल फिदा है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढ। तो कहो बेटा फूल से, यही पढ़ाई करते हो ना? किसके प्यार में पागल हो गया है तू? डैडी, अब आपसे क्या छुपाना, आपने तो हमारी हर आरज़ू हर इच्छा को पूरी किया है पापा। हाँ बेटा। और अब मैं जिंदा ना रहूं, और अब मैं जिंदा ना रहूं, मेरी है उल्फत बेजान, और फूल सिंह तो चल रहा जहां मिलेगी जान। पापा, और दिखा कर हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर डाला। कर डाला समा बन करके वो आई मुझे पर लेकिन बेटा फूल सिंह, कौन वो खुश नसीब लड़की है जो हमारी इस गढ़ी की शान शौकत बनने वाली है? बेटा डैडी, यहाँ से कुछ दूरी पर जो हरिपुर गांव पड़ता है, उस हरिपुर गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी गीता है। लेकिन बेटा पापा, शायद तुम मेरी इकलौती औलाद हो। आज तक तुमसे कुछ राज छिपा कर रखा था। शायद बेटा मालूम होना चाहिए
वो जो ठाकुर रघुवीर सिंह है, वो क्या हमारे पुरखे और उसके पुरखों से पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही। बेटा, ये दुश्मन की बेटी क्या गढ़ी की कभी शान शौकत बन सकती है? नहीं। पापा, हम राजपूत क्षत्रिय हैं, हम जुबान दे देते हैं तो जुबान से मुकरते नहीं। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बेटे अपनी जुबान को अपनी जान समझो। मैंने उस गीता नाम की लड़की से मोहब्बत की है और उसे अपनी दुल्हन बनाने का वादा किया है। डैडी, अगर गीता हमको नहीं मिली तो एक बात सुन लो मेरी, ये तुम्हारे कोई जिस्म के कपड़े भी नहीं जो आज तक तेरी मर्जी से बदलते चले आ रहे हैं। हाँ, शादी तो तेरी होगी, वो भी तेरे पिताजी की मर्जी से। पापा, मेरी शादी होगी तो गीता से होगी। नहीं होगी। गीता से होगी। नहीं होगी। गीता से होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। समझाए जब ये कोई लौंडा है काहे हमें लेके चिराग गुल कर दे भैया हो। बलराज, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरा बेटा तेरे बराबर का है, ऐसी बात की जाती है? जरा सोच, जरा सोच बलराज, ये सब तेरी कमी है। बचपन से लेकर आज तक तूने हर ख्वाब, हर रात जो उसकी आंख खुलने से पहले पूरी कर दिया है, आज उसी का नतीजा है। अरे नहीं यार, ये बच्चे हैं, खिलौने पे जब जिद करते हैं तो उसे खिलौना खरीद कर दिया भी जा सकता है। मेरे यार, तुम्हें तो इस बात से खुशी होना चाहिए कि पुरखों से चली आ रही दुश्मनी ठाकुर रघुवीर सिंह जो सर उठाकर चलता है, जब तेरे बेटे अरोज की बेटी से शादी होगी तो वही घमंडी शार तेरे कदमों में झुक जाएगा रे। हाँ, हमारा वो जाली दुश्मन था, लेकिन आज बेटे की खुशी के लिए, क्योंकि तेरी हर तमन्ना हर आरज़ू सूरज डूबने या सूरज उगने से पहले पूरा कर दिया। जाओ, वादा करता हूं, ये पुरखों की दुश्मनी को खत्म करके और मैं तेरी शादी का रिश्ता पक्का करके आता हूं। पापा, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि हमारे पापा ने आज तक हमारे लिए कभी कोई किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। चाचा जी, अरे इधर आओ ना। देखो, वो बात मैंने बताई नहीं है पापा को। वही तो हम तुम्हारे फेवर में तो हम चल ही रहे। तुम्हारी जरूरत मुझे इस वक्त है। तुम जाओ डैडी के साथ, अगर कुछ मामला बिगड़ने लगे ना तो तुम संभाल लेना। अरे इसकी चिंता मत करो, ठीक है चाचा। तुम महल पहुंचो, अरे पिस्ता बादाम खूब हनकाओ, और जब तक हम तो जाएंगे नहीं तुम्हारी शादी पक्की कैसे होगी है? सब संभाल लेना चाचा। जाओ, खुश रहो। मेरा दोस्त, देखो, बच्चे एक फूल की भांति होते हैं, अगर पेड़ से लगा हो तो कितना खिला रहता है, अगर उससे उतार दिया जाए तो झूर हो जाता। देखा आपके बेटे फूल सिंह के चेहरे पे कैसी चमक आ गई। ठीक है दोस्त, आज मैं बेटे के लिए रघुवीर से दुश्मनी खत्म करूंगा। नौकर से कहो वो जो 2.5 लाख रुपए रघुवीर सिंह ने भेजा है वो बहुत जल्दी लेके आए। नौकर, वो 2.5 लाख रुपया लेकर आओ, लेकिन ये 2.5 लाख रुपया आप क्या करोगे? मेरे दोस्त, अब ठाकुर रघुवीर सिंह का ये 2.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में उसकी बेटी का हाथ बेटे के हाथ में चाहिए। सच कहा मेरे दोस्त। चल बढ़ा पैगाम हरिपुर का। तू बेवकूफ साले, मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है कि पुरखों से चली आ रही दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। क्या कहा कि आज दुश्मनी को दोस्ती में बदल कर तू रघुवीर सिंह की बेटी के साथ अपने बेटे फूल सिंह की शादी करेगा? नहीं,
शादी तो जब करेगा जब ये कमल कान सिंह करने देगा। चलकर देखता हूं कि रघुवीर सिंह और बलराज सिंह के बीच क्या बात होती है। उसके बाद हम अगला कदम